बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हमारी उन्नति रुक जाती है, हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। कभी कोई जॉब मिलने वाली है, हमें पूरी उम्मीद है, लेकिन वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे जा कर के रुक जाएगी और हम वापस जहाँ खड़े थे वहीं खड़े रह जाएंगे। कभी कोई लोन पास होना है तो वो होते होते रह जाएगा और हम जहाँ खड़े थे वहाँ खड़े रह जाएंगे। कभी हम सब एक्शन सही लेते हुए भी अपने बिज़नेस को ग्रो नहीं कर पाते। कभी नौकरी के अंदर हमारे बॉस जो हैं वो हमसे ठीक व्यवहार नहीं करते या हमें नौकरी के अंदर परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। घर के अंदर बार बार बीमारियां आ रही हैं, वंश वृद्धि नहीं हो रही, घर में कलह कलेश रहते हैं। कभी आपने सोचा है कि इन सब के पीछे क्या कारण हो सकते हैं? एक आम आदमी, जहाँ तक मैं आजकल देख रहा हूँ, कुछ भी छोटी सी भी बात हो जाए उसके दिमाग में बस एक ही बात आती है और वो बात है तंत्र, कि शायद तंत्र प्रयोग कर दिया गया। देखो, आज मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको ये समझा सकूं कि ज़रूरी नहीं है कि हर परेशानी के पीछे तंत्र हो, कुछ और कारण भी हो सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। एक इंसान जब जन्म लेता है तो वो शून्य से शुरुआत नहीं करता। वो आत्मा जन्म लेते ही अपने साथ विभिन्न प्रकार के ऋण भी लेके आती है, विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां भी लेके आती है। जैसे यदि पूर्व जन्म में उस आत्मा ने कोई साधनाएं कर रखी हैं तो वो शक्तियों के अंश भी उस आत्मा के साथ इस लाइफ में ट्रांसफ़र होंगे। वो सिद्धियों के अंश भी इस लाइफ में ट्रांसफ़र होंगे और बहुत कम मेहनत करने पर ही उन्हें वापस वो सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। इवन यहाँ तक कि उन शक्तियों के द्वारा, उनके पूर्व जन्म के गुरुओं के द्वारा उनको वो एनवायरनमेंट मिल जाएगा जिससे कि वो वापस उन शक्तियों को बहुत जल्दी, बहुत कम एफर्ट्स के साथ हासिल कर पाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। उस आत्मा का शुरुआत से ही भक्ति की तरफ रुझान रहेगा। वो आत्मा शक्तियों के लिए ललायत रहेगी। उस आत्मा के अंदर ये प्यास रहेगी कि मुझे शक्तियाँ हासिल करनी है, अध्यात्म के मार्ग पे आगे बढ़ना है, तंत्र सीखना है, तंत्र की उच्चतम शिखर तक पहुंचना है। ऐसे ही जब हम जन्म लेते हैं तो माता के गर्भ में हमारा पालन पोषण करने के लिए देवता अपनी ऊर्जा भेजते हैं। यानी पंच तत्व जो हैं उनके देवता हमारा पालन पोषण करते हैं। उन पंच तत्वों से हमारा शरीर बनता है, हमें दृष्टि मिलती है, हमें शरीर मिलता है। ये सब हमें देवताओं द्वारा प्रदान किया जाता है। वायुदेव की वायु से हम प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं, अन्नपूर्णा का अन्न हम ग्रहण करते हैं, सूर्यदेव के प्रकाश से हम देख पाते हैं, उनसे हम ऊर्जा ले पाते हैं, चंद्रमा की शीतलता हम ग्रहण करते हैं और भी बहुत कुछ हम लोग इन देवताओं की ऊर्जाओं से ग्रहण करते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन क्या कभी हमने इन ऊर्जाओं के लिए कभी हमने प्रकृति को धन्यवाद बोला या कभी कोशिश की कि हम इन ऊर्जाओं का जो ऋण है उसको चुका पाएँ? देखिए, ये जो ऊर्जाएं हम ले रहे हैं इस प्रकृति के साथ में, प्रकृति से, तो ये भी एक ऋण है इन ऊर्जाओं का हमारे ऊपर। इस ऋण का प्रभाव भी हमारे जीवन पर अवश्य पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ऋण उन दिव्य आत्माओं का, उन ऋषि मुनियों का, जिन्होंने हम लोगों के लिए ज्ञान को उजागर किया, जिन्होंने एक आम इंसान को पशुवत जीवन से मुक्ति दिलवा करके एक उन्नत जीवन की तरफ अग्रसर किया, वेदों की रचनाएं की, जीवन जीने का तरीका सिखाया। तो उन ऋषि मुनियों का भी एक ऋण है हम लोगों पर। अगर वो ऋषि मुनि नहीं होते तो आज भी हम वही पशुवत जीवन जी रहे होते, ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाते। इसके बाद तीसरा ऋण, जब एक आत्मा जन्म लेती है तो जिस परिवार में वो जन्म ले रही है उसके शरीर का एक एक कण अपने पूर्वजों के डीएनए को शो कर रहा है। इंसान के जीवन में इंसान की आंखें, इंसान के हाथ, त्वचा, रंग,
सब पूर्वजों के डीएनए से मिलता है। तो एक ऋण हमारा उन पूर्वजों की तरफ भी बनता है। इसके अलावा बहुत से ऋण हम अपने इस जीवन में और भी इकट्ठे करते हैं, जैसे लोगों के साथ किए गया दुर्व्यवहार, वो भी एक ऋण है जो हम इकट्ठा कर रहे हैं। बहुत से लोग गुरु निंदा करते हैं, ये एक बहुत बड़ा ऋण है जिसको चुकता कर पाना संभव नहीं है। इसके अलावा घर के कुल देवी देवता जो कि घर की प्रोटेक्शन करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा ऋण हम लोगों पर होता है। इन सब ऋणों के कारण भी कभी कभी हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। अगर हमारे घर में बार बार बीमारियां आ रही हैं, उन्नति नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कि देव ऋण बन रखा हो, देवताओं का ऋण हम लोगों पर हो। अब उस ऋण को ठीक करने का या उस ऋण को नेचर को वापस करने का उपाय है छोटे छोटे उपाय कि नेचर की सेवा करो। नेचर की सेवा यानी पक्षियों को फीड करना, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को फीड करना, इसके अलावा पेड़ों को पानी देना, नए पेड़ स्थापित करना। ये सब करने से बहुत सी अड़चनें हमारे जीवन की स्वतः ही हल होनी शुरू हो जाती हैं। पीपल के वृक्ष की खास तौर पे सेवा करना, यानी वो वृक्ष जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं उनकी सेवा करना, तुलसी की पूजा करना, अपने घर में तुलसी को स्थापित करना, यानी नेचर के साथ में कनेक्ट होना, नेचर को अपनी सेवाएं देना। इससे आपका देव ऋण कम होगा। बहुत बार हम ये फील करते हैं कि हमारे माइंड में कन्फ्यूजन्स पैदा हो गई हैं। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब फैसला लेने का टाइम आता है तो हम गलत डिसीजंस ले लेते हैं, या फिर हमारे दिमाग पर बोझ बना हुआ है, हम अपनी नॉलेज का सही उपयोग नहीं कर पा रहे। इसका मतलब है कि हम लोग उन ऋषि मुनियों के ऋण के नीचे दबे हुए हैं, हम उन ऋषि मुनियों के ऋण को रीपे नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप नॉलेज का दान करें, यानी आप लोगों में, बच्चों में, गरीब बच्चों में किताबें बांटें। यदि आपके पास में कोई विशेष योग्यता है या फिर आप कोई विशेष चीज़ में माहिर हैं, तो उस चीज़ को कुछ लोगों को सिखाएं। इससे आपका जो ऋषि मुनियों का ऋण होगा वो कम होगा। बाकी अपने पितृ ऋण को कम करने के लिए पितरों के प्रति नियमित रूप से श्राद्ध करिए, उनकी अमावस्या निकालिए, उनको अपना एक ग्रैटिट्यूड दिखाइए कि हम आपके ऋणी हैं, हम आपके ऋण के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, आपके निमित्त हम ये कार्य कर रहे हैं। उससे आप देखोगे कि आपके बहुत से रास्ते स्वतः ही खुलने शुरू हो जाएंगे। गुरु ऋण अगर आपने बना रखा है या फिर गुरु का द्रोह करके आपने कोई अपने लिए कर्म बना रखा है, तो उसकी मुक्ति के लिए योग्य ब्राह्मणों की सेवा करिए, गौ माता की सेवा करिए, योग्य गुरु की शरण में जाइए। साधनात्मक जीवन में भी अगर आपकी उन्नति ढंग से नहीं हो पा रही, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपको ये ऋण परेशान कर रहे हों। इन ऋणों से मुक्ति मिलते ही आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस आनी शुरू होती हैं। आपके रास्ते खुलने शुरू होते हैं, आपके व्यवहार में चेंजेस आनी शुरू होती हैं, आपके घर के अंदर बरकत का आना शुरू होता है, बहुत बेनिफिट्स आपको मिलने शुरू होते हैं। कई बार पूर्व जन्म में हमने बिना योग्य गुरु के मार्गदर्शक लिए हुए साधनाएं करने की कोशिश की होती है। हमारी साधना जो है वो आधी अधूरी रह जाती है, या फिर गलत तरीके से की गई साधना के दम पर हमने प्रेतों को आकर्षित कर लिया होता है। तो इस जन्म में वो सब डिफेक्ट भी हमारे साथ आते हैं, उसके कारण भी बहुत बार हम लोग परेशानियों से ग्रसित हो जाते हैं। इस परेशानी से निकलने के लिए हमें किसी योग्य गुरु की शरण में जाना पड़ता है। साधनात्मक मार्ग बहुत ही ध्यान से चुनना चाहिए। साधनात्मक मार्ग के ऊपर जो चलना चाहता है, उसके लिए प्रथम सीढ़ी होती है योग्य गुरु का चुनाव करना, और फिर सही मंत्र और सही विधि के द्वारा साधना करना। तभी वो साधनाओं में सफलता हासिल कर पाएगा, नहीं तो वो गलत चीज़ों को अपने साथ जोड़ करके अपने जीवन में उलझा रह जाएगा। ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया ये जीवन असल में दुख भोगने के लिए नहीं है। इस जीवन को अगर इंसान सही तरीके से चले
तो 100% खुशी के साथ जी सकता है। जीवन जीना यानी बैलेंस्ड होकर के जीवन जीना, यानी अपने जीवन में कोई भी ऋण का ना रखना, सभी ऋणों से मुक्त होना। अगर हम किसी सुविधा का उपयोग कर रहे हैं तो बदले में हमें उसके लिए कुछ ना कुछ पे करना है। अगर हम सूर्य भगवान की ऊर्जा को ले रहे हैं तो हमें नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें पौधों को जल भी देना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमें अपने इस जीवन में जिन्हें हम छोटी छोटी बातें समझते हैं, जिन्हें हम उपयोग की बात नहीं समझते, उसके ऊपर खास ध्यान देना चाहिए और थोड़ा शांति के साथ बैठ के सोचना चाहिए कि हम जिन संसाधनों का प्रयोग अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्या हमने उन संसाधनों के लिए कुछ किया। एक आम इंसान बस अपनी हर एक परेशानी का हल सिर्फ तंत्र में ढूंढता है कि किसी ने तंत्र कर दिया। देखो, बहुत सी चीज़ें बिना तंत्र के भी हम खुद अपने एक्शन से ख़राब कर लेते हैं, उनको भी सुधारने की आवश्यकता है। इसलिए इन ऋणों से मुक्त होइए, अपने जीवन को आसान बनाइए, इजी बनाइए। हाँ, यदि जीवन में परेशानियाँ आती हैं तो लगभग हर परेशानी का हल तंत्र के अंदर है, लेकिन वो तंत्र आम आदमी के पहुंच से बाहर है। वो गुरुओं के हाथ में है, वो गुरुमुखी ज्ञान है, वो ज्ञान किताबों में अंकित नहीं है। उसके लिए आपको एक योग्य गुरु तक पहुंचना होगा और उनके मार्ग में उन क्रियात्मक ज्ञान को अपनाना होगा, तब आप अपनी परेशानी से मुक्त हो पाओगे। सिर्फ मंत्र जाप तंत्र नहीं है। तंत्र के अंदर बहुत सी क्रियाएं हैं, बहुत सी विधियाएं हैं, बहुत कुछ है। तंत्र का मतलब है मंत्र के साथ में कुछ क्रियाएं और यंत्र, सिर्फ मंत्र जाप तंत्र नहीं है। आधे अधूरे ज्ञान के साथ इस लाइन पर आगे मत बढ़िए। इस लाइन में ये दूसरी दुनिया का ज्ञान है, ये उन शक्तियों का ज्ञान है जो कि आंखों से नहीं दिखती, अदृश्य शक्तियाँ हैं और बहुत ही पावरफुल शक्तियाँ हैं। आधी अधूरी नॉलेज से हम लोग अपना जीवन खराब कर लेते हैं, इसलिए आधे अधूरे नॉलेज के साथ इस लाइन में आगे मत बढ़िए। और यदि किसी परेशानी से ग्रसित हैं तो सोचिए कि उस परेशानी के पीछे क्या कारण है। क्या कोई ऋण तो नहीं है जिसकी वजह से हम इस टाइप से दिक्कत में फंसे हुए हैं। जो लोग पिछले जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं और वो इस जन्म में उन कर्मों को अगर लेकर के आए हैं तो उन लोगों को ये चाहिए कि वो उन कर्मों को बढ़ाएं। अपनी जो कॉन्शियसनेस का लेवल है उन कर्मों की वजह से उसको और बढ़ाएं, उसको डाउन ना करें। जैसे यदि कोई व्यक्ति पिछले जन्म में कोई साधना करके इस जन्म में आया है तो उसको चाहिए कि उसके मन में अगर ये इच्छा उठ रही है कि मुझे साधनाएं करनी है तो उसको चाहिए कोई योग्य गुरु के मार्गदर्शन में साधनाएं करें, ना कि अपने लेवल पे करके पिछले जन्मों के फल को भी कम करें। पिछले जन्मों में जो अपनी कॉन्शियसनेस का लेवल उसने रेस किया है, बढ़ाया है, उस कॉन्शियसनेस को कम ना करें। योग्य गुरु के मार्गदर्शन में तीव्र गति से उस पथ पर आगे बढ़े और अपनी कुंडलिनी शक्ति का सही उपयोग करे, कुंडलिनी शक्ति की वाइब्रेशंस को बढ़ाए, उनको कम ना करे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो पॉजिटिव चीज़ें हम पिछले जन्मों से लेके आए हैं, हम उन पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाएं और सही तरीके से बढ़ाएं, क्योंकि इस जन्म में या तो हम उन्हें बढ़ाएंगे या फिर अपनी कॉन्शियसनेस को कम करके वापस नीचे की तरफ गिरेंगे। तो नीचे गिरना हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, ऊपर उठना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमें पहले से ज़्यादा बेटर नॉलेज को गेन करना है, हमें पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी कॉन्शियसनेस को रेस करना है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। मेरा काम लोगों में अंधविश्वास फैलाना नहीं है, मेरा काम है लोगों में सही ज्ञान को पहुंचाना। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कृपया करके इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देश के विभिन्न कोनों में मेरे शिष्यों द्वारा अलग अलग दरबारों की स्थापना की गई है, उनकी लिस्ट हमारे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप अपने जीवन में किसी दैविक, भौतिक अथवा किसी भी मानसिक परेशानी से पीड़ित हैं तो आप अपने नज़दीक के दिव्य दरबार में जाकर अपनी परेशानी का निःशुल्क हल ले सकते हैं।